I am Iron Man. वो इज द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो। ज्यादातर सुपर हीरो तकदीर के साथ पैदा होते हैं। सुपरमैन किसी और सियारे से आया, स्पाइडरमैन को मकड़ी ने काटा, कैप्टन अमेरिका को सुपर सोल्जर सीरम दिया गया, लेकिन द आयरन मैन वो तकदीर से पैदा नहीं हुआ। टोनी स्टार्क को किसी ने मुंतखब नहीं किया। वो किसी सुपर नेचुरल पावर के साथ पैदा नहीं हुआ। वो एक अरबपति था, एक मगरूर ज़हीन शख्स जो हथियारों की दौलत पर जी रहा था। और फिर आया वो लम्हा, अफगानिस्तान का एक गार जहाँ उसके अपने ही हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल हुए। वहीं उसने फैसला किया, मर जाना है या खुद को दोबारा तामीर करना है, दोबारा बनाना है। यही लम्हा था जब एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक इंसान ने अपनी कमजोरियों को ताकत और अपनी गलतियों को अजमत में बदल दिया, ग्रेटनेस में बदल दिया। जब आयरन मैन पहली मर्तबा 1963 में टेल्स ऑफ सस्पेंस में आया था तो स्टैन ली ने कहा, मैंने ऐसा किरदार बनाया है, तख्लीक किया है जिसे कोई पसंद न करे, और फिर सबको मजबूर किया कि वो उसे पसंद करें। एक मगरूर एरोगेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके हथियार दुनिया को तबाह कर रहे थे, लेकिन फिर भी रीडर्स उससे जुड़ गए क्योंकि गरूर के पीछे एक टूटा हुआ दिल था जो एक आर्क रिएक्टर के जरिए जिंदा था। 2008 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस किरदार को जिंदा किया। ये सिर्फ अदाकारी नहीं थी, एक्टिंग नहीं थी, वो खुद टोनी स्टार्क था। जब टोनी स्टार्क ने एक गार में स्क्रैप से अपनी जिंदगी दोबारा बनाई, वैसे ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने बिखरे करियर को दोबारा बनाया। 2008 की पहली फिल्म में गार का मंजर सिर्फ एक ओरिजिन स्टोरी नहीं था, ये इंसानियत का अलामत था, द सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी। अंधेरों में घिरा, अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर भी टोनी स्टार्क ने साबित किया कि इंसान अपनी जहानत, इंटेलिजेंस और हिम्मत से खुद को दोबारा पैदा कर सकता है। उसके पास कोई हैमर ऑफ थोर नहीं था, कोई क्रिप्टोनाइट डीएनए नहीं था, कोई सुपर सोल्जर सीरम नहीं था, बस एक जहन था, एक इरादा और एक स्क्रैप। उसने अपनी बका भी बनाई और अपनी नई पहचान भी बनाई। टोनी स्टार्क दूसरे हीरोज की तरह परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं। आयरन मैन 2 में उसका एरोगेंस तकरीबन उसे मार ही देता। द अवेंजर्स 2012 में कैप्टन अमेरिका उसके एरोगेंस से टकराता है, उसके बिहेवियर से टकराता है, लेकिन जब वक्त आता है टोनी स्टार्क अपनी पीठ पे एक न्यूक को स्पेस में फेंक देता है, दुनिया को बचाने, इंसानियत को बचाने। आयरन मैन 3 में हम देखते हैं कि वो पीटीएसडी से टूट चुका है, नींद नहीं आती, घबराहट के दौरे पड़ते हैं, मगर फिर भी वो फाइट करता है, लड़ता है। यही चीज उसे दूसरे सुपर हीरो से बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं, अलग बनाते हैं। वो गिरता है लेकिन उठता भी है और खड़ा होके हालात का सामना करता है। आयरन मैन कोई देवता नहीं है, वो जख्मी होता है, वो डरता है, गलतियां करता है, लेकिन फिर भी वो देवताओं के साथ, सुपर सोल्जर्स के साथ, सुपर नेचुरल पावर वाले हीरोज के साथ खड़ा होता है। उसका असल ताकत उसका विजन है। अल्ट्रॉन उसके खौफ से पैदा होता है, लेकिन वो खौफ असल में इंसानियत को बचाने की कोशिश थी। और द अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रेवल का हल निकाला। जब सब हार मान चुके थे, उसने स्पाइडरमैन में अपना मुस्तकबिल देखा और उसे अपनी हेरिटेज संभालने के लिए दे दी। ये साबित करता है कि सबसे अजीम होना ताकत से नहीं बल्कि विजन और कुर्बानी से आता है। टोनी स्टार्क का आयरन मैन सूट सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये उसकी जिंदगी के हर मरहले की, हर स्टेज की कहानियां हैं। जैसे कि मार्क 1 वो सिर्फ बका के लिए था, एग्जिस्टेंस के लिए था। मार्क 3 एतमाद के लिए था, यकीन के लिए था। हल्क बस्टर वो शायद तैयारी के लिए था, हल्क को रोकने की तैयारी के लिए था। और उसका ब्लीडिंग एज नैनोटेक तख्लीक का इंतहा था, लेकिन असल अलामत उसका आर्क रिएक्टर था। पहले ही बका के लिए था, फिर ये साबित करने लगा कि टोनी स्टार्क के पास दिल है। टोनी स्टार्क सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ा, उसने एक विरासत बनाई, उसने पीटर पार्कर को संभाला, उसने स्टीव रॉजर्स को चैलेंज किया। वो शायद कैप्टन अमेरिका की मूवी थी, इस वजह से टोनी स्टार्क हार गया। खैर ये एक अलग डिबेट है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। उसने दुनिया को ऐसे खतरात से बचाने के लिए कोशिश की जिन्हें कोई और सोच भी नहीं सकता था। इसकी क़यादत कामिल नहीं थी, लेकिन इंसानियत पर मबनी थी। और टोनी स्टार्क की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंसानियत थी, ह्यूमैनिटी। वो खुद गर्ज भी था और कुर्बानी देने वाला भी था, एरोगेंट भी था, लेकिन मोहब्बत करने वाला भी था। वो लड़ता था क्योंकि वो चाहता था, ना कि उसे मजबूर किया गया था। सिविल वॉर में जब टोनी स्टार्क कहता है, "He killed my mom," He killed my mom. वो सीन हम उसके अंदर के इंसान को देखते हैं। और एंड गेम में अपनी बीवी और बेटी के लिए आखिरी पैगाम रिकॉर्ड करते वक्त हम देखते हैं वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक बाप भी था, एक हस्बैंड भी था। आयरन मैन इमोर्टल है, सिर्फ 4 वर्ड्स ने उसे इमोर्टल बना दिया, आई एम आयरन मैन। 2008 में ये एरोगेंस की अलामत था, 2019 में ये सबसे बड़े सेक्रीफाइस का सिंबल बना।
इस लम्हे में उसने अपनी जान देकर कायनात यूनिवर्स को बचा लिया। ये सिर्फ दुश्मन को शिकस्त नहीं देना था, ये एक इंसान की तकमील थी, डेस्टिनी थी। आयरन मैन सिर्फ एक किरदार नहीं रहा, कॉमिक्स में वो कोल्ड वार की अलामत था, सिनेमा में वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बुनियाद बना। हकीकी दुनिया में उसने मुतासिर किया कि इंसान अपनी खामियों के बावजूद भी दुनिया बदल सकता है। आयरन मैन क्यों सबसे अजीम हीरो है? इसलिए कि वो कभी भी कंप्लीट नहीं था, परफेक्ट नहीं था, इसलिए कि वो मुंतखब नहीं हुआ, चूज नहीं हुआ, इसलिए कि वो इंसान था, ह्यूमन था। उसने बारहा साबित किया कि अजमत ताकत से नहीं बल्कि इंतखाब और कुर्बानी से आती है। और आखिर में जब कायनात को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने अपना बेस्ट दिया, अपनी जान दी, खुद को कुर्बान कर दिया और कहा आई एम आयरन मैन। ये अल्फाज सिर्फ एक हीरो के नहीं, एक लेजेंड के हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आयरन मैन की डेथ देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ। मिलते हैं जल्द। I love you 3000.